तो जल्दी से पहले इस पे गौर कर लें, लाइक कर लें सारे के सारे स्टूडेंट, शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो। आज का पहला क्वेश्चन है, आड़बंद निम्न में से किससे संबंधित है? आड़बंद जो वस्त्र है वो निम्न में से किससे संबंधित है? क्योंकि हमारा आज का टॉपिक ही वेशभूषा है, तो किससे संबंधित है? लंगोटी, कटिबंध या दूल्हे की लाल पगड़ी पर बांधा जाने वाला सफेद वस्त्र या ये सभी है? तो आड़बंद। तो सही जवाब इसका है उपयुक्त सभी। आड़बंद वस्त्र लंगोटी को भी कहते हैं, कटिबंध को भी कहते हैं यानी कमर में बांधे जाने वाला, और दूल्हे की जो लाल पगड़ी पर बांधे जाने वाला जो सफेद वस्त्र होता है उसको भी कहते हैं। तो ये सभी के नाम है। आज का दूसरा क्वेश्चन, वधू के मामा की ओर से दी जाने वाली पोशाक कहलाती है? वधू का जो मामा जो पोशाक देता है उसको क्या कहते हैं? कोरनियों, चांदनी, झूलो या जंबो? तो शायद बहुत से क्वेश्चन आप पहली बार सुन रहे होंगे, इसलिए इन क्वेश्चनों के नोट्स भी बना लिए अच्छे तरीके से। तो इसका सही जवाब है कोरनियों। क्या है? उस पोशाक को क्या कहते हैं? कोरनियों। अब ये चांदनी क्या होती है? तो प्रदानशील स्त्रियों के पर्दा रखने का वस्त्र होता है, जो पर्दा रखती है उनका वस्त्र होता है। झूलो क्या होता है? तो एक पहनने का ही एक विशेष वस्त्र होता है। और जंबो क्या होता है? एक प्रकार का घेरदार पहनावा होता है। तीसरा क्वेश्चन, दुक्कुल क्या है? तो वेशभूषा से संबंधित, और ज़्यादातर ये दक्षिण राजस्थान में ज़्यादा प्रचलित है, इसलिए ये क्या है कि उत्तरी राजस्थान में थोड़ी सी मुश्किल आ जाती है इन वस्त्रों के लिए। तो दुक्कुल क्या है? तो इसका सही जवाब है दुक्कुल क्या है? ओढ़ने का वस्त्र दुपट्टा है। आज का चौथा क्वेश्चन, विवाह मंडप में अग्नि परिक्रमा के पश्चात कन्या को पहनाई जाने वाली पोशाक क्या कहलाती है? विवाह मंडप में अग्नि परिक्रमा के बाद जो कन्या को पोशाक पहनाई जाती है उसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं वाट वागो। क्या कहते हैं? वाट वागो कहा जाता है। दोस्तों टफ टॉपिक है आज का, लेकिन फिर भी आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि राजस्थान हाई कोर्ट है, राजस्थान पुलिस पटवारी क्वेश्चन पूछा जाएगा। पांचवा क्वेश्चन, राजस्थानी वेशभूषा में वर वधू गठबंधन का वस्त्र क्या कहलाता है? वर वधू गठबंधन का वस्त्र क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है घट्टी। क्या कहलाता है? घट्टी कहलाता है। अब ये दौड़ क्या होता है? तो दौड़ है आपस में मिले दो सूती वस्त्रों को दौड़ कहते हैं। ताखी क्या होता है? तो ताखी होता है छोटे बच्चों का सिर ढकने का वस्त्र ताखी। और पटनी क्या होता है? तो एक बहुमूल्य वस्त्र विशेष है ये। छठा क्वेश्चन, बहन की राखी प्राप्त होने पर भाई द्वारा बहन को भेजी जाने वाली पोशाक क्या कहलाती है? बहन को जो पोशाक भेजी जाती है उस पोशाक को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखना, फुहल्ली। क्या कहते हैं? फुहल्ली उसको कहा जाता है। सातवां क्वेश्चन है, लांगदार क्या है? लांगदार क्या है? धोती पहनने का एक ढंग है, ओढ़ने का एक वस्त्र है, एक प्रकार का आभूषण है या एक प्रकार का बर्तन है लांगदार। तो इसका सही जवाब है धोती पहनने का एक ढंग है। आठवां, पुरुष हेतु ऊन का बना वस्त्र जो सर्दी और वर्षा से बचाव हेतु ओढ़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है आत्मसुख। क्या कहा जाता है? आत्मसुख कहा जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन, चूड़ीदार पायजामे के स्थान पर पहने जाने वाले वस्त्र को क्या कहा जाता है? चूड़ीदार पायजामा होता है, उसके स्थान पर पहने जाने वस्त्र को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ब्रचेज। बरचेज इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बरचेज। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट। फिर 10 नंबर क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष शरीर के ऊपरी भाग में पहनते हैं उसे क्या कहते हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष ऊपरी भाग में जो वस्त्र पहनते हैं उसे क्या कहते हैं? अंगरखी, अचकन, चुग्गा या उपरोक्त सभी? तो ध्यान रखना उपयुक्त सभी। दोस्तों ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अंगरखी, अजकन, चूगा किसका है? पुरुष का वस्त्र है। 10 नंबर,
इनमें से किसका तात्पर्य पगड़ी व साफे से है? पगड़ी व साफे से। तो ध्यान रखना, पगड़ी व साफा कहाँ पहना जाता है, यानी पगड़ी मेन सिर पर होती है, तो सिर सूत। क्या है? सिर सूत। 12 नंबर, अंगरखी का ग्रामीण भाषा में अन्य नाम क्या है? अंगरखी, अंगरखी का ग्रामीण भाषा में अन्य नाम क्या है? तो आसान सा क्वेश्चन है आपके लिए। तो ध्यान रखना, इसको कहते हैं बुगतरी। क्या कहा जाता है? अंगरखी का दूसरा नाम है बुगतरी। अगला क्वेश्चन, लालर क्या है? लालर क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लालर। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको अंतिम में मिलेगा, लास्ट जब हम बात कर लेंगे। तो 13 नवंबर, लालर क्या है? 14 नंबर, निम्न में से कौन सा वस्त्र पुरुषों का नहीं है? निम्न में से कौन सा वस्त्र है पुरुषों का नहीं है? तो इसका सही जवाब है तिलका नहीं है, ये मुस्लिम स्त्रियों का वस्त्र है तिलका। तो आत्मसुख भी है, बागा भी है, पटका भी है। 15 नंबर क्वेश्चन, आदिवासी पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली तंग धोती क्या कहलाती है? आदिवासी पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली तंग धोती। तो इसका सही जवाब है, इसको कहते हैं डेपाड़ा। क्या कहते हैं? डेपाड़ा। तो जल्दी से दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलिए। 16 नंबर, हाड़ौती अंचल में विधवा महिला द्वारा ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी क्या कहलाती है? हाड़ौती अंचल में विधवा महिला जो ओढ़नी ओढ़ती है उसको क्या कहते हैं? तो सही जवाब है चीड़ का पोमचा कहा जाता है। उसे क्या कहता है? चीड़ का पोमचा कहा जाता है। यार मोठरा क्या होता है? तो ध्यान रखना, मोठरा 2 बार रंग निकालकर बंदेज किया हुआ जो वस्त्र होता है उसको मोठरा कहा जाता है। 17 नंबर, केरी बात की ओढ़नी किन स्त्रियों में लोकप्रिय है? केरी बात की ओढ़नी किन स्त्रियों में लोकप्रिय है? तो ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से। तो सही जवाब है आदिवासी महिलाओं में केरी बात की ओढ़नी है वो लोकप्रिय है। आदिवासियों में कटकी वस्त्र कौन पहनता है? कटकी वस्त्र पुरुष, अविवाहित युवतियां, विधवाएं या विवाहित स्त्रियां? आदिवासियों में कटकी वस्त्र, तो ये कटकी वस्त्र पहनती है अविवाहित युवतियां। कौन है? अविवाहित युवतियां पहनती है। और कटकी वस्त्र को पावली बात की ओढ़नी कहा जाता है। कौन सी? पावली बात की ओढ़नी। 19 नंबर, प्रसिद्ध डूंगरशाही ओढ़नियां कहाँ की है? प्रसिद्ध डूंगरशाही ओढ़नियां कहाँ की है? डूंगरपुर, उदयपुर, कोटा, जोधपुर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जोधपुर। क्या हो जाएगा? जोधपुर। 20 नंबर, भीलों द्वारा सिर पर पहने जाने वाली पगड़ी क्या कहलाती है? भीलों द्वारा सिर पर पहनी जाने वाली पगड़ी क्या कहलाती? तो ध्यान रखना, उसको पोतिया कहते हैं। क्या कहते हैं? पोतिया। 21 नंबर, निम्न में से कौन सा आदिवासी में पहने जाने वाला वस्त्र है? निम्न में से कौन सा आदिवासियों में पहने जाने वाला वस्त्र है? तो इसका सही जवाब उपयुक्त सभी सारे के सारे रेनसाई जो एक प्रकार का लहंगा है, लूंगड़ा जो विवाहित स्त्रियों द्वारा पहना जाता है, इसे अंगोछा साड़ी भी कहते हैं। जवार बात की ओढ़नियाँ, तो ये सफ़ेद रंग की जवार के दानों जैसे रंग से रंगी जाती है, इसलिए जवार बात की ओढ़नी। 22 नंबर, महिलाओं की ओढ़नी पोमचा का रंग कैसा होता है? महिलाओं की जो ओढ़नी होती है उस पोमचे का रंग कैसा होता है?
तो पीला पोमचा, कौन सा, पीला होता है। 23 नंबर, लप्पा लप्पी किरण गोखरू, ये एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। लप्पा लप्पी किरण गोखरू तानी तास जरी फरकुर शाही इत्यादि किसके प्रकार है? लप्पा लप्पी किरण गोखरू तानी तास और जरी फरकुर शाही इत्यादि किसके प्रकार है? तो ध्यान रखना ये किसके नाम है? गोटा के प्रकार है। किसके? गोटा के। 24 नंबर, नकली जरी असली जरी तथा जरीदार पल्लू वाली पगड़ियों के लिए प्रसिद्ध जिला है। नकली जरी, असली जरी और जरीदार पल्लू वाली पगड़ियों के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखना अलवर जिला प्रसिद्ध है। कौन सा? अलवर जिला। 25 नंबर, सन्यासियों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को क्या कहते हैं? सन्यासियों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखना कोपीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोपीन। पछेवड़ा क्या होता है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में सर्दी से बचने हेतु मोटा सूती का वस्त्र होता है। और ये गोसरू या गोखरू क्या होता है? तो गोटे से मोड़कर बनाया गया वस्त्र होता है। 26 नंबर, सूती ताने पर बादले के बाने में बुना जाने वाला कपड़ा क्या कहलाता है? सूती ताने, सूती ताने पर बादले, ये बादले आपको पता है शुद्ध चांदी और सोने की तार के बारे में बना कपड़ा क्या कहलाता है? तो ध्यान रखना तास कहलाता है। क्या कहलाता है? तास। 27 नंबर, राजस्थान में लहरिया और पोमचा कहाँ के प्रसिद्ध है? राजस्थान में लहरिया और पोमचा कहाँ के प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखना जयपुर के हैं। 28 नंबर, किस जाति में कटार छेंट से बने घाघरे का रिवाज है? कटार छेंट से बने घाघरे का रिवाज है। तो कटार छेंट से बने घाघरे का रिवाज सभी में है। प्रजापति भी है, मेघवाल, बिश्नोई, सब जातियों में ये घाघरे का रिवाज है। 29 नंबर, वस्त्र की वह तकनीक जिसमें बांधकर रंग को रोका जाता है। रंग को रोका जाता है वस्त्र की वह तकनीक। तो ये तो आसान ही है, बांध कर रोका जाता है, बांध से बंदेज कला। कौन सी? बंदेज कला। 30 नंबर, बंदेज का काम मूल रूप से किस जाति द्वारा किया जाता है? बंदेज का काम मूल रूप से किस जाति द्वारा किया जाता है? तो मेन होता है मुसलमान जाति के द्वारा किया जाता है। और कहते हैं कि शुरुआत बंदेज कला मुल्तान से मारवाड़ आई थी। मुल्तान से मारवाड़ आई थी। 31 नंबर, आदिवासी स्त्रियों द्वारा विवाह के अवसर पर पहने जाने वाला वस्त्र जिसमें लाल जमीन पर फूल पत्तियों युक्त बेल होती है क्या कहलाती है? नांदना, कटकी, जामसाई साड़ी या रेनसाई? नांदना, कटकी, जामसाई साड़ी या रेनसाई? तो ध्यान रखना इसको कहते हैं जामसाई साड़ी। कौन सी? जामसाई साड़ी कहा जाता है। 32 नंबर, निम्न में से किस वस्त्र का संबंध पुरुषों से नहीं है? आतमसक, चूजी, नानड़ा, अचकर। पुरुषों से नहीं है। तो नानड़ा का संबंध पुरुषों से नहीं है। नानड़ा क्या होता है? आदिवासी स्त्रियों द्वारा प्रयुक्त होने वाला प्राचीनतम वस्त्र है। और पुरुषों द्वारा पहने वाला प्राचीनतम वस्त्र कौन सा है? आतमसुक। 33 नंबर, बालकियो क्या है? बालकियो क्या है? तो ध्यान रखना ऊंट के बालों का बना एक बिछावन है। ऊंट के बालों का बना एक बिछाने वाला वस्त्र है भालकियों।